नमस्कार, क्या हालचाल। आपको अगर बेसिक समझाया जाए संख्या पद्धति पर तो कैसा लगेगा? क्योंकि देखो, अक्सर मैंने बच्चों से पूछा है, समस्या इसी में दिखाई दी उनकी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, सम क्या है, विषम क्या है। इनके बारे में अक्सर कंफ्यूज होते देखा है मैंने लोगों को। हो और देखना, ये कक्षा छठी से लेकर आप मान के चलो 10वीं, और उसके बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब भी ये चीज़ें आपके सामने आके खड़ी हो जाती हो। और अक्सर इन छोटी छोटी चीज़ों में हम परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। तो आइए इस बेसिक को क्लियर करते हो, और यही इसका काम ही ख़त्म करते हैं कि आगे जाके अपने को तकलीफ ना दें। चलो शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या की परिभाषा की बात करूं मैं आपको, तो क्लियर बता देता हूं कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो एक से प्रारंभ होती है। एक से क्या होती है? प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक पहुंचती है। अब बात करें अगर पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या है? तो वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है और 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक पहुंचती है, तो वह संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अब बात करें पूर्णांक की। भैया 1 से संख्या प्रारंभ कर ली, 0 से कर ली, पर अगर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 ऐसे करके माइनस में 215, 216 कुछ भी हुआ, उनके लिए क्या? उनके लिए बनाया गया है पूर्णांक। तो संख्या जैसे हुआ -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 ऐसे करके करते करते अनंत तक पहुंचती है। तो ये क्या संख्या हुई? ये हो गई पूर्णांक। अब आती है बात परिमेय की कि परिमेय क्या है। परिमेय के बारे में भी समझ लेते हैं कि परिमेय आखिर है क्या। परिमेय वही 1/2, 2/3। परिमेय संख्या हमेशा इस रूप में लिखी जाती है, 1/2, 3/4, 6/9। इस प्रकार के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको इस रूप में ना लिखा जाए, P/Q, A/B या 1/2, 3/5 इस रूप में ना लिखा जा सके, जैसे कि √2, √5, √7 ऐसी कोई सी भी संख्या, इनको क्या हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। देखो, जब आप 10वीं में 1.2 करोगे ना सोल्व, उसमें ये 100% इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखना भले। और उसमें तो बड़ा डिटेल में समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं, समय ना गवाते, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिस संख्या में भाग चला जाता है वो भाज्य संख्या होती है। जिस संख्या में भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने ले लिया 4, ले लेते हैं, है ना। वह संख्या जिसमें एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है वो संख्या होती है भाज्य संख्या। जैसे ये 4 है, 1 2 से भी भाग लगता है और 4 से भी लगता है, मतलब लग रहा है ना, 1 से लगता है, स्वयं से लग रहा है और 2 से भी भाग लग रहा है। 8 ले लो, 8 के लेंगे तो 1 से लगता है, 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है और 8 से भी लग रहा है ना। तो ये क्या हो गई? ये हो जाती है भाज्य संख्या। उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करेंगे हम अभाज्य संख्या की, ठीक है। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं लगता। एक और स्वयं के अतिरिक्त, जैसे कि मान लो ये 2 है, 2 मान लेते हैं, चलो 2 मान लिया, तो 1 का जाता है और 2 का जाता है। मान लो आप 5 मान लो, 1 का जाता है और 5 का जाता है। 3 मान लो, 1 का जाता है और 3 का जाता है। तो ये क्या हो गई? हो गई ना अभाज्य संख्या। आया ना समझ में? ठीक है। अब आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या की बात करें, सम संख्या जिस संख्या में 2 का भाग, मतलब 2 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है ना, जो संख्या 2 के पहाड़े में आती है वह सभी संख्या सम संख्या होती है। 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या, सर सम संख्या समझ गए। अब विषम संख्या क्या है? बस जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, 2 के पहाड़े में नहीं आता, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, विषम संख्या हो गई। इसमें क्या बड़ी बात हो गई भैया? कितना सरल है, बहुत सरल है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा।
पहली फुर्सत में, है ना। ठीक।